आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर में संविदा विद्युत कर्मचारियों ने तीसरे दिन धरना जारी रखते हुए ऐलान किया कि यदि उनकी मांगी पूरी न हुई तो वह जिला मुख्यालय से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक अपना प्रदर्शन करेंगे। संविदा विद्युत कर्मचारी का आरोप है कि उन्हें संस्था द्वारा छंटनी कर निकालने की साजिश की जा रही है, जो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो वह सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए विवश होंगे। आंदोलन कब और उग्र हो गया जब आरपी सिंह चौहान संविदा विद्युत कर्मचारियों को अपना समर्थन देने उनके आंदोलन स्थल पर पहुंचे। आरपी सिंह चौहान अपने संबोधन में कहा, वह समस्त संविदा विद्युत कर्मचारियों के साथ हैं और उनकी लड़ाई जहां तक जाएगी उनके साथ वे लड़ाई लड़ेंगे। इस मौके पर भारी संख्या में विद्युत संविदा कर्मचारी धरना स्थल पर मौजूद रहे। राजा करण सिंह की रिपोर्ट। अब ये दुर्भाग्य है कि सभी विभागों में टॉप लेवल पर आईएएस पोस्ट कर दिए जाते हैं। अब उनको चूंकि कभी जब से चयन हो जाता है उसके बाद से जब तक रिटायर नहीं हो जाते हैं तब तक उनके जीवन में कोई दुख, कोई असुविधा, कोई परेशानी उनको दूर दूर तक दिखाई ही नहीं देती। नेता हो सकता है एक बार कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए, फिर चुनाव हार जाए, फिर पैदल हो जाए, फिर दलदल की ठोकरें खाए, लेकिन एक बार जिसका भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हो जाता है उसका जीवन जो है वो बिल्कुल अलग दुनिया में चला जाता है। और ये चूंकि एमडी लेवल का डिसीजन है, एमडी आईएएस पोस्ट हो रहे हैं लगातार, तो एक तो ये सरकार का निर्णय नहीं है। पहली बात आप ये मान, जहां तक मेरी जानकारी है सरकार का निर्णय कैबिनेट करती है और सरकार के निर्णय को लेकर के अलग तरीके की व्यवस्था होती है, प्रशासनिक निर्णय को लेकर के अलग तरीके से आंदोलन किए जाते हैं। अगर कोई प्रशासनिक निर्णय है उससे हमारी असहमत है, हम लोग तमाम आंदोलन किए, अधिकारी अपने आप को इस देश का भाग्य विधाता मानते और खास करके जब से ये सरकार आई तो इस सरकार ये में जो राजनीतिक लोग थे उनको ये माना जाता है, जहां तक मेरा जानकारी है कि सरकार में राजनीतिक लोगों की बहुत उनका इज्जत, उनकी कदर, उनका क्या हाल है। ये अभी एक फोटो वायरल हो रहा था, लोग देख रहे थे, डीएम एसपी बैठे थे, प्रभारी मंत्री कुर्सी बैठे थे, बाकी सब सोफा पर लटके थे जो 4-4 बार के एमएलए हैं। तो जनप्रतिनिधियों की कितना इज्जत, कितना सम्मान इस सरकार में है, किसी से छिपा नहीं। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक तो अल्प वेतन के लोग हैं, आप लोग कम मानदेय है, और इस देश में जब ये देश कृषि और ऋषि प्रधान देश है। ऋषि प्रधान इसलिए कि ऋषियों से जो परंपरा रही, जो हमारा मार्गदर्शन रहा, वही हमारी मजबूती है। कृषि प्रधान इसलिए है कि इस देश की एक लंबी अर्थव्यवस्था का हिस्सा और कहीं न कहीं हर आदमी खेती किसानी से जुड़ा है। उसकी जीविका, अगर एक आदमी नौकरी में है भी तो 3 आदमी घर पे खेती काम करते हैं। एक जो सामाजिक आर्थिक असमानता है, आप देखिए शिक्षा और चिकित्सा की दोहरी व्यवस्था है। इसको लेकर के मैं हर मन से इस बार कहता हूं कि अगर आप चाहो कि आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाओ, आपके माताजी पिताजी, आपका बच्चा बीमार हो जाए, आप अच्छे अस्पताल में उसका इलाज करा पाओ, ये संभव नहीं। 2 तरीके की व्यवस्था है। एक गरीब आदमी के लिए सरकार की पीएचसी है, सीएचसी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, केजीएमसी है, जहाँ कैसी सुविधाएं हैं, किस तरीके की व्यवस्था आप जानते हो। प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक अगर आप चाहो, कोई संविदा कर्मी चाहे कि वो अपने लड़के को डॉक्टर बनाएगा तो ये उसकी हैसियत की बात नहीं। डॉक्टर या तो विधायक जी का लड़का बनेगा या किसी आईएएस का लड़का बनेगा, क्योंकि उसका खर्चा आम आदमी वहन नहीं कर सकता। तो हमारा ये मानना है कि ये जो दोहरी शिक्षा चिकित्सा है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। और आपकी समस्या चूंकि सामयिक समस्या है, हम लोग जब पढ़ते थे तो कुप्पी टिप्पी जला करके, फिर लालटेन, फिर लैंप, फिर मिट्टी तेल मिलता नहीं। अब हर गांव में या तो सोलर लाइट है या फिर ये जो लाइट है इलेक्ट्रिक लाइट, इससे हम लोगों को उजाला मिलता है। जब आप दिन रात उजाले की बात करते हो, आप कहते हो हर घर बिजली देंगे, तो जब कर्मचारी नहीं रहेंगे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, रात में आंधी आती, तूफान आता है, यही संविदा के कर्मी जो हैं ये जाते हैं। और हम लोग
जब हमने राजनीति शुरू की तो बिजली से ही लड़ाई लड़के शुरू की। जब पढ़ करके आए तो हमारे कमलापुर में टंगस्टन का वो जो तार होता है वो लाल होता था, सिधौली सप्लाई आती थी। कमलापुर विद्युत उपकेंद्र बना खड़ा था लेकिन संचालित नहीं था। बीके रस्तोगी साहब एक इंजीनियर होते थे। हम लोगों ने तमाम आंदोलन किए और उस आंदोलन में हमको याद है कमलापुर से हम लोग सीतापुर के लिए पैदल मार्च कर रहे थे। तो उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हमारे रामाश्रय वर्मा जी थे। वो खैराबाद स्टेशन के सामने बेहोश हो गए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बंदगी से नहीं मिलती इस तरह जिंदगी नहीं मिलती, और छीन लेने से ताजो तख्त मिलता है, मांगे से भीख भी नहीं मिलती। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।